हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय नाजीवाद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर ये नाजीवाद होता क्या है, जर्मनी में नाजीवाद का उदय किस प्रकार हुआ, ये सभी बातें हम लोग समझेंगे। तो आइए पहले इस चैप्टर का जो नाम है नाजीवाद, तो आज का इस जो चैप्टर है नाजीवाद, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि नाजीवाद होता क्या है। तो देखिए, नाजीवाद को समझना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसको क्या कीजिए, आप लोग दो खंडों में विभाजित कर दीजिए, ठीक है। एक तो हमारा बन जाएगा नाजी और एक हो जाएगा हमारा वाद, ठीक है। पहला हो गया नाजी। नाजी क्या है? तो नाजी एक पार्टी का नाम है, एक दल का नाम है जिसे जर्मनी में हिटलर ने बनाया था। तो नाजी क्या है? तो नाजी एक दल का नाम है। और वाद क्या है? तो वाद का मतलब होता है विचारधारा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नाजी पार्टी की क्या विचारधाराएं थी, क्या सोच था, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में और क्या पढ़ना है? तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है जर्मनी में हिटलर का उदय। जर्मनी में हिटलर का उदय। इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली दो ही बातों पर फोकस करना है। एक है नाजी पार्टी की क्या विचारधाराएं थी और दूसरा है कि जर्मनी में हिटलर का उदय किस प्रकार हुआ, इसने किस प्रकार जर्मनी में अपनी पृष्ठभूमि को तैयार किया, ठीक है। हम लोग इसका मतलब समझ गए कि नाजीवाद क्या है। तो नाजी एक पार्टी का नाम है, एक दल का नाम है। वाद का मतलब होता है विचारधारा, यानी कि नाजी पार्टी की क्या विचारधाराएं थी और जर्मनी में हिटलर का उदय किस प्रकार हुआ, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है यूरोप में दो महायुद्धों के बीच महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन आए, जिनमें सबसे विनाशकारी परिवर्तन तानाशाहों का उत्कर्ष था। देखिए, यूरोप में कितने महायुद्ध हुए, कितने विश्व युद्ध हुए? तो दो विश्व युद्ध हुए, ठीक है। एक तो था हमारा प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा जो हमारा था द्वितीय विश्व युद्ध। तो जो ये दो विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इन दोनों युद्धों के बीच यूरोप महादेश में बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन आए, बहुत सारे बदलाव हुए। लेकिन उन परिवर्तनों में अगर सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाए तो वो था तानाशाहों का उत्कर्ष। क्या था? तानाशाहों का उत्कर्ष। तानाशाह मतलब जब ये जो यूरोप में दो महायुद्ध हुआ तो उनके बीच यूरोप में क्या हुआ था? तानाशाहों का उदय हुआ। जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं इटली में मुसोलिनी का, और जो कि फाशीवाद का गठन किया, उसी प्रकार जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ था, ठीक है। ये सब क्या थे? ये सब तानाशाह थे। तानाशाह का मतलब होता है जो लोकतंत्र के खिलाफ हो, जो जैसे हम लोग नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ क्या है? किंग जॉन है, वो वहाँ का क्या है? तानाशाह है। कई वर्षों से उसका ही ये नॉर्थ कोरिया में शासन चल रहा है। तो उसी प्रकार यूरोप में जब दो महाविश्व युद्ध हुआ तो उसके बीच में क्या हुआ? ऐसे ही दो तानाशाह, एक हिटलर जो कि जर्मनी में, एक इटली में मुसोलिनी का उदय हुआ, ठीक है। जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इटली में
बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में जर्मनी में यहाँ पर होगा फासीवाद तथा देखिए इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद तथा जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ। इटली में किसके नेतृत्व में? तो इटली में हमारा कौन सा पार्टी का गठन हुआ? तो फासीवाद। ठीक है, फासीवाद। इसका जो गठन किया था वो किया था बेनिटो मुसोलिनी। कहाँ किया था? तो इटली में। देखिए हम लोग पहले क्या समझे? हम लोग समझे कि यूरोप में कितने विश्व युद्ध हुए? यूरोप में 2 विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। अब ये जो 2 विश्व युद्ध हुआ था इनके बीच में यूरोप में बहुत सारे ऐसे राजनीतिक परिवर्तन आए, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाए तो वो था यूरोप में तानाशाह का उदय। तानाशाह का मतलब जो लोकतंत्र की एकदम क्या हो, खिलाफ हो, वो हमारा तानाशाह हुआ। ठीक है, तो जैसे इटली में हम लोग देखें, इटली में भी एक पार्टी का गठन हुआ जिसे हम लोग कहते हैं फाशी पार्टी, और जर्मनी में नाजी पार्टी। ठीक है, तो हम लोग को फाशी पार्टी के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ इस चैप्टर में पढ़ना है नाजी पार्टी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर है कि नाजीवाद एक आक्रामक विचारधारा थी जिसमें राष्ट्र की सर्वोपरिता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। अब जो हिटलर था, हिटलर ने नाजी पार्टी का गठन किया था। तो हिटलर जो था वो उसका ये मानना था कि जो हमारा देश है, भले ही वहाँ के लोग नहीं बल्कि हमारा जो देश है वो सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है, तो वो हमारा देश है। भले ही वहाँ की जनता की वैल्यू हो या ना हो, लेकिन हमारा जो देश है वो सबसे श्रेष्ठ है। और वहाँ पर क्या हुआ था ना कि जर्मनी में लोगों से क्या किया गया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब कि जो लोग अगर जो अपने मन की इच्छा है उनका जो मन है वो करने का वो नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ हिटलर डिसाइड करता कि लोगों को क्या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और क्या नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी, यानी कि अर्थव्यवस्था का तात्पर्य हमारा रुपया पैसा से, तो वहाँ का जो भी अर्थव्यवस्था था उस पर भी किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा बल्कि वहाँ की राज्य का अधिकार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो हिटलर था वो जर्मनी का क्या बन गया? तानाशाह बन गया। यहाँ पर बोला जा रहा है नाजीवाद एक आक्रामक विचारधारा थी। नाजीवाद क्या थी? एक आक्रामक विचारधारा थी, मतलब वो दूसरों को दबाना चाहती थी और फिर जिसमें राष्ट्र को सर्वोपरिता माना गया, सबसे महत्वपूर्ण माना गया। नाजीवाद का मतलब सिंपल सा फंडा हम लोग समझ सकते हैं कि नाजीवाद एक ऐसी पार्टी थी, एक ऐसा दल था जिसका नेतृत्व हिटलर ने किया। हिटलर एक कैसा था? हिटलर एक तानाशाह शासक था। ठीक है, जो कि लोकतंत्र के सख्त खिलाफ था। और हिटलर जो था वहाँ के लोगों पर बहुत सारे ऐसा बोला जा सकता है कि वहाँ के लोगों का जीना वो हराम कर दिया था। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य हित के आगे त्यागने और अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात कही गई। अब क्या हुआ
कि हिटलर जो था वो बोला कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जो उसका मन में आए, जो उसका इच्छा है वो करने का, वो नहीं कर सकता है, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो होगा वो हिटलर के अनुसार चलेगा। मतलब वहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई थी और अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात कही गई। और वहाँ का जो अर्थव्यवस्था का तात्पर्य रुपया पैसा से लेते हैं, है ना। तो जो वहाँ का जो अर्थव्यवस्था था उस पर कहा गया कि वहाँ पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, वहाँ पर किसका अधिकार होगा, तो उस राज्य का अधिकार होगा, ठीक है, मतलब देश का अधिकार होगा। क्योंकि हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं कि हिटलर का मानना था कि जो देश है वो सर्वोपरि है, वो सबसे महान है, ना कि यहाँ के लोग, ठीक है। अब है जर्मनी के विरुद्ध हुए अन्याय का बदला लेने और जर्मनी के सामने और गौरव को पुनः स्थापित करने के उपाय किए गए। अब देखो क्या हुआ। हम लोग आप लोग फोर्थ चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें कौन सी संधि, तो वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए। वो जो संधि थी ना, वो जर्मनी के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके थोड़ा सा ये तो पहले पिछले अध्याय में ही पढ़ना था, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिया गया है, लेकिन उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि वो जो संधि थी वो किस प्रकार जर्मनी के लिए अपमानजनक थी, जिसके लिए हिटलर ने ऐसे कठोर कदम उठाए, ठीक है। हिटलर के उत्कर्ष और उसके नेतृत्व में नाज़ी क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि हिटलर का जो उदय हुआ था किस प्रकार हुआ था, और उसके नेतृत्व में एक क्रांति हुई थी जिसका नाम है नाज़ी क्रांति, ठीक है। तो नाज़ी क्रांति किस प्रकार जर्मनी में हुआ, उसके कारण क्या थे, उसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो पहला कारण है वो गणतंत्र की स्थापना करना है। नाज़ी क्रांति का पहला कारण क्या है, गणतंत्र की स्थापना। यहाँ पर दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 1914 से 18। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 1914 से 18, ठीक है। में जर्मनी की पराजय से उत्पन्न अनियंत्रित स्थिति को संभालने में शासन कैसर विलियम द्वितीय असमर्थ था। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी पर ऐसे बहुत सारे जुर्माना उतारा गया था, तो वहाँ की जो स्थिति थी वो पूरी तरह से बिगड़ गई थी, पूरी तरह से खराब हो गई थी, ठीक है। तो वहाँ का जो राजा था वो कैसर विलियम द्वितीय था। कौन था, कैसर विलियम द्वितीय। जो वहाँ का राजा था वो ऐसी स्थिति को, इतनी मतलब स्थिति बिगड़ गई थी कि वहाँ की स्थिति को संभालने में एकदम असमर्थता, संभाल नहीं पाया, ठीक है। फिर है प्रतिकूल स्थिति। इस प्रकार उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और 10 अगस्त 1918 को हॉलैंड भाग गया। अब क्या होता है, ऐसी गड़बड़ स्थिति, मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर बहुत सारे जुर्माना उतारा गया। तो इस जुर्माना जो उतारा गया था, तो जो जर्मनी की जो स्थिति थी वो बहुत ही बद से बदतर हो गई, यानी कि बहुत ही खराब हो गई थी, ठीक है। तो वहाँ का जो राजा था कैसर विलियम द्वितीय, वो ऐसी स्थिति को क्या किया, संभाल नहीं पाया, और वो क्या किया, त्याग पत्र दे दिया कि अब हम यहाँ के राजा नहीं हैं, हम ऐसी स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो वो वहाँ पर त्याग पत्र दे दिया और 10 नवंबर
कब? 10 नवंबर 1918 ईस्वी, 10 अगस्त 1918 ईस्वी को हॉलैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? हॉलैंड। ठीक है, कब भागा? 10 अगस्त 1918 ईस्वी को। क्यों भागा था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी की जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो गई थी और वो ऐसी स्थिति को संभाल ही नहीं पा रहा था। तो इस कारण से वो क्या किया? त्यागपत्र दे दिया और 10 अगस्त 1918 ईस्वी को भागकर हॉलैंड चला गया। ठीक है, जो हॉलैंड है इसका जो हमारा नया नाम अगर कहा जाए, नया नाम वो है हमारा नीदरलैंड। ठीक है, इसका नाम बदलकर नीदरलैंड रख दिया गया है। ठीक है ना। अब है ऐसी स्थिति में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में लेकर एक तंत्र के स्थान पर जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर बनाया। अब क्या हुआ? जो वहाँ का राजा था वो तो वहाँ को इस देश को छोड़कर भाग गया। तो वहाँ पर एक दल था, समाजवादी प्रजातांत्रिक दल। कौन सा दल? समाजवादी प्रजातांत्रिक दल। तो ये जो दल था ना, वहाँ तो पहले एक तंत्र चलता था, राजा का शासन चलता था। राजा मर गया तो उसका बेटा राजा बना, यानी कि वहाँ पर पहले क्या था? एक तंत्र था, एक ही वंश का क्या चल रहा था? शासन चल रहा था। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर एक दल था, एक पार्टी था, समाजवादी प्रजातांत्रिक दल। क्या नाम था? समाजवादी प्रजातांत्रिक दल। तो वो क्या किया ना, वहाँ की स्थिति तो खराब हो ही गई थी। तो वो क्या किया कि वहाँ पर एक तंत्र के बजाय गणतंत्र का स्थापना कर दिया। मतलब अब वो बोला कि यहाँ पर अब तो वो राजा भागकर चला गया, इसलिए अब यहाँ पर एक तंत्र हटाओ और यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना करो। मतलब यहाँ पर लोगों के शासन की व्यवस्था करो, ना कि किसी एक व्यक्ति का। ठीक है, यहाँ पर कैसा शासन होना चाहिए? तो लोगों का शासन होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए। ठीक है, तो वो बोला कि समाजवादी प्रजातांत्रिक दल बोला कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। और ऐसा ही हुआ, उसने गणतंत्र की स्थापना की और वहाँ का नेता और जो उस दल का जो नेता था, क्या नाम था? फ्रेडरिक एबर्ट। फ्रेडरिक एबर्ट जो था वो दल का नेता था, उसी को चांसलर बना दिया गया, जिसको अभी हम लोग कह सकते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ठीक है, मतलब पहले राजा हुआ करता था, तो राजा के स्थान पर चांसलर यानी कि पीएम जो भी बोलो वो किसको बना दिया गया? तो फ्रेडरिक एबर्ट को। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े? गणतंत्र की स्थापना नात्सी क्रांति का एक कारण था। आखिर ये गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो कि 1914 से 18 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि जर्मनी का जो राजा था कैसर विलियम द्वितीय, वो ऐसी स्थिति को संभाल नहीं पा रहा था। तो क्या किया कि ऐसा गड़बड़ स्थिति को देखकर वो त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, त्यागपत्र दे दिया और भागकर कहाँ चला गया? हॉलैंड चला गया। तो अब वहाँ का कोई राजा नहीं था, उस देश का नेतृत्व कौन करता? तो इस स्थिति को देखकर वहाँ का जो एक दल था, समाजवादी प्रजातांत्रिक दल, ठीक है, तो समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने क्या किया? वहाँ पर गणतंत्र का स्थापना किया और उसका एक प्रमुख नेता था फ्रेडरिक एबर्ट। क्या नाम था? फ्रेडरिक एबर्ट को वहाँ का चांसलर बना दिया, यानी कि पीएम बना दिया गया। ठीक है, तो आगे अब क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 11 नवंबर 1918 को नई सरकार ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिया। कौन से युद्ध विराम? तो प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध।
अब जो वहाँ पर ये नई सरकार बना, जिसका चांसलर कौन बना, तो फ्रेडरिक एबर्ट की सत्ता में आने के बाद 11 नवंबर 1918 को क्या किया, वहाँ पर युद्ध विराम यानी कि मतलब कोई भी युद्ध होता है तो उसके बाद विराम संधि होती है, एक समझौता होता है जिसके तहत वो युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद युद्ध विराम हस्ताक्षर हुआ। कौन सा इस जो संधि हुई थी उसका नाम वर्साय की संधि। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वहाँ पर क्या किया, ये नई सरकार ने यानी कि फ्रेडरिक एबर्ट के सत्ता में आने के बाद 11 नवंबर 1918 को ये वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और फिर वो युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है इसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ तथा इसकी प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पर हुई। अब इस संधि के बाद क्या हुआ, 5 फरवरी 1919 को कब, तो 5 फरवरी 1919 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ, यानी कि वहाँ संविधान बनाने के लिए बैठक हुआ। ठीक है, और फिर कौन सा स्थान पर, तो वाइमर नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इस संविधान का नाम वाइमर गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए हुआ क्या, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये जो नई सरकार थी वो विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, तो संविधान सभा का बैठक हुआ, कब हुआ, तो 5 फरवरी 1919 को संविधान सभा का बैठक हुआ। कहाँ हुआ, तो वाइमर नामक स्थान पर, इसलिए इस संविधान को वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र, क्योंकि ये जो संविधान इसका जो प्रथम बैठक हुआ था वो वाइमर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, यह संविधान 10 अगस्त 1919 को लागू हुआ और ये इसका प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 को हुआ था और ये लागू कब किया गया, तो 10 अगस्त 1919 को। वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। अब ये जो वाइमर संविधान बना था उसके तहत ये क्या था, एक गणतांत्रिक संविधान था ना, मतलब इस संविधान में जनता को अधिकार दिया गया था। तो इसके तहत क्या किया गया, संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था थोड़ा सा समझ लेते हैं। संघीय शासन व्यवस्था, इसमें क्या होता है ना कि सरकार की शक्ति को 2 भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो होता है हमारा राज्य और एक होता है हमारा केंद्र। इसके बारे में डिटेल से हम लोग को सिविक्स में पढ़ना है। बस हम आपको थोड़ा सा बता दिए कि जो संघीय शासन व्यवस्था होता है उसमें सरकार की शक्ति को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक राज्य सरकार के पास, एक केंद्र सरकार के पास। ठीक है, तो वहाँ पर ये इस वाइमर संविधान के अनुसार वहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था का स्थापना किया गया। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई। आपातकालीन मतलब होता है कुछ इमरजेंसी, जैसे मतलब राष्ट्रपति जो है वो किसी भी मतलब कोई इमरजेंसी हुआ तो वहाँ पर कोई भी एक्शन तुरंत ले सकते हैं। ऐसा किस संविधान के तहत, तो वाइमर संविधान के तहत वहाँ के राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की गई। मतलब कोई भी अगर इमरजेंसी अगर हुआ तो आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति का स्रोत वाइमर संविधान से ही माना जाता है।
अब क्या बोल रहा है कि भारत में भी जो राष्ट्रपति हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, वो कई देशों के संविधान से थोड़ा लेकर इतना बड़ा संविधान बनाया गया है। ठीक है, तो भारत में जो आपातकालीन शक्ति जो राष्ट्रपति को दी जाती है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो हमारा वाइमर संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, तो परंतु नया वाइमर गणतंत्र सूडो प्रांत जर्मनी की स्थिति संभालने में असफल रहा, फलतः जनता में काफ़ी आक्रोश था। अब क्या हुआ कि ये जो वाइमर संविधान जो था, इसके तहत क्या हुआ, जर्मनी की जो स्थिति थी, जर्मनी का जो उस टाइम का कंडीशन था बहुत ही ख़राब था, तो इसको क्या किया, ये संभालने में बहुत ही ज़्यादा असफल था। तो इसके कारण क्या हुआ, जनता में आक्रोश पनपेगा, और जब जनता में ऐसा होगा तो वो क्या चाहेंगे कि हमारा कोई ऐसा नेता आए जो हम लोग का अच्छे से नेतृत्व कर सके और हमारे देश को संभाल सके। तो इसी कारण वहाँ पर हिटलर का उदय हुआ। इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम लोग क्या देखें कि नाज़ी क्रांति का उदय का एक प्रमुख कारण क्या था, तो गणतंत्र की स्थापना। तो चलिए एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं कि गणतंत्र की स्थापना वहाँ पर किस प्रकार हुआ। तो पहले क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक, 1914 से 18, कब 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो जब युद्ध हुआ तो जर्मनी पर बहुत ही अपमानजनक कर उतारा गया, बहुत ही ज़्यादा। ये जो संधि हुई थी, वर्साई की संधि, वो बहुत ही ज़्यादा जर्मनी के लिए अपमानजनक थी। मतलब समझो तो जर्मनी का उसमें बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट हुआ, बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जर्मनी पर बहुत ही ज़्यादा ऐसा कर उतारा गया। तो वहाँ का जो राजा था, क्या नाम था, तो कैसर विलियम द्वितीय। कैसर विलियम द्वितीय जो वहाँ का राजा था, वो ऐसी स्थिति को संभाल नहीं पाया था, तो वो छोड़कर कहाँ चला गया, वो हॉलैंड भाग गया। फिर वहाँ पर एक दल था, समाजवादी प्रजातांत्रिक दल। तो इस समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने अपने एक प्रमुख नेता फ्रेडरिक एबर्ट को क्या बनाया, चांसलर बना दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये जो फ्रेडरिक एबर्ट वहाँ का चांसलर बना, यानी कि नया सरकार क्या हुआ, शासन में आया। तो ये जो नया सरकार था वो 11 नवंबर 1918 को, कब, 11 नवंबर 1918 को जो प्रथम विश्व युद्ध का जो वर्साई का संधि था उस पर हस्ताक्षर किया और वो युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद हमारा वहाँ पर संविधान सभा का बैठक हुआ, प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 को, और संविधान 10 अगस्त 1919 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि वहाँ ये जो नया पार्टी जो वाइमर संविधान वहाँ पर बना, तो वो क्या किया, वहाँ की स्थिति को संभाल नहीं पाया। तो इसके कारण क्या हुआ, जनता में आक्रोश पनपा। अब जनता में आक्रोश पनपा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप कि आप लोग को ये सभी बातें समझ में आई होंगी।